अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कुरान करीम में बयान शुदा वाक़यात और किस्सों में सबसे बड़ा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े रसूलों में से एक थे। आपका किस्सा कुरान मजीद की 73 सूरतों में फैला हुआ है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुफलिस पैगम्बर हैं। उन्हें अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत में कुछ इस तरह किया, और इस किताब में मूसा का जिक्र भी कीजिए, वो वाकई एक चुना हुआ आदमी था और एक रसूल और नबी था। हम आज के इस पहलू में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के आगाज से लेकर उनकी कहानी फिरौन के घर में आप अलैहिस्सलाम की परवरिश और अपनी जिंदगी के दीगर वाकयात को तफसील से बयान करेंगे, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में पैदा हुए। इस वक्त का फिरौन मिस्र की ज़मीन पर गालिब था। फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। वो इतना नाकाबिले यकीन हद तक मगरूर और ताकतवर था। उसने अपने आप को लोगों के सामने खुदा कहा और खुदाई का दावा किया कि मैं बड़ा खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, और कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता था। इसने लोगों को गिरोहों और कबीलों में तकसीम किया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। यहूदियों यानी बनी इसराइल को मिस्री माशरे के निचले दर्जे पर डाल दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से थोड़ी देर पहले फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल से जल्द ही एक लड़का पैदा होने वाला है और इसी लड़के के हाथों से फिरौन की सल्तनत तबाह होगी। ये सुनकर इस जालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसके सिपाही वैसे ही करते थे, वो हर पैदा होने वाले लड़के को मार देते। फिर फिरौन के दरबारियों ने इससे कहा कि अगर ऐसे सबको मारते रहे तो आपकी खिदमत के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे। तो इस तरह एक साल बच्चों को छोड़ा जाता और एक साल बच्चों को मारा जाता। इत्तेफाक से जिस साल मारा जाना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी साल पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक मंसूबा बनाया कि जब उन्होंने सिपाहियों की आवाज सुनी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी टोकरी में निकाल कर अपने घर के पास ही दरियाए नील में छोड़ दिया। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह है कि बस हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही भेजी कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन जब तुम्हें खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो, क्योंकि हम उसे आपकी तरफ लौटा देंगे और हम उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। वो टोकरी जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने डाला था वो तैरते हुए फिरौन के महल की तरफ चली गई, जहाँ उसके आदमी मछली पकड़ रहे थे और बच्चे को भी वो अपने साथ ले आए। इसने इसे फौरन कत्ल करना चाहा, इस शुबे में कि ये बनी इसराइल का बच्चा हो सकता है, लेकिन इसकी बीवी आसिया जो एक नेक औरत थी उसने ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि इनके यहाँ औलाद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने इस बच्चे को गोद लेने के लिए कहा। इस पर फिरौन ने अपनी बीवी आसिया की दरख्वास्त मान ली और फिर रोते हुए बच्चे को खाना खिलाने के लिए कुछ औरतों को बुलाया। इसके बावजूद बच्चे ने इन तमाम औरतों से दूध पीने से इनकार कर दिया जो उसे दूध पिलाने के लिए आईं, सिवाय उसकी अपनी माँ के। इस तरह अल्लाह ताला ने माँ और बच्चे को फिरौन के महल में दोबारा मिला दिया, जो इसके बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले बड़े और वहाँ के रियासती अमूर से वाकिफ थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो एक बार एक इसराइली और मिस्री के दरमियान लड़ाई में मुलव्विस होने के नतीजे में उनसे लापरवाही और गलती से कत्ल हो गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ कर दे, और इसने उसे माफ कर दिया। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियान चले गए, जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से शादी की। कुछ अरसा मदियान में रहने के बाद आप वापस मिस्र चले गए। सख्त सर्दी की रात में मिस्र की तरफ जाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जो रास्ते से भटक गए थे दूर से आग देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि वो जहाँ है वहीं ठहर जाएं, और वो खुद आग में चले गए कि मैं उसमें से किसी को वापस ले आऊं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब गए तो देखा कि एक सब्ज़ दरख्त से शोले निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से इधर उधर देखा तो अचानक एक आवाज सुनाई दी कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस आवाज ने फिर इससे कहा कि अपनी लाठी जमीन पर फेंक दे। जैसे ही लाठी फेंकी वो सांप में बदल गई, जिसने उन्हें खौफजदा कर दिया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि लाठी को दोबारा उठाओ। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जैसा उनको कहा गया था। उन्होंने उस सांप को उठाया और वो फिर लाठी में बदल गया, और फिर उन्हें कहा गया कि अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रखो। जब उन्होंने हाथ दोबारा निकाला तो उनका हाथ सूरज की तरह चमकदार रोशनी से चमका। अल्लाह ताला की आवाज ने उसे कहा, ऐ मूसा, ये तुम्हारे रब की दो बड़ी निशानियां हैं। फिरौन और उसकी कौम के पास वापस जाओ और उन्हें अपने रब की तरफ बुलाओ। आप अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और उससे कहा कि आप अलैहिस्सलाम
السلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ سانپ میں بدل گئی۔ اس معجزے نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا اور پھر فرعون مشورے کے لیے اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ایک اچھے جادوگر تھے اور ان کے اپنے جادوگر آسانی سے ایسی چالیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تمام بڑے جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ بھی وہی تدبیر کرے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے رسی کے ٹکڑے زمین پر پھینکے اور رسیاں سانپوں کی طرح ہلنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ نیچے پھینکا تو ان کے سانپ نے رسی کے تمام ٹکڑے کھا لیے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ کے ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو آگاہ کرنے کے لیے کہا کہ اگر وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے اور آپ کے ایمان کو قبول نہ کیا تو وہ اسے اور اس کی قوم کو عذاب دے گا۔ لیکن فرعون اس تنبیہ کو سننے میں بہت مغرور تھا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا، لیکن فرعون یہ بات ماننے سے انکار کرتا رہا اور تکبر میں آ گیا۔ چنانچہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو سزا دینے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ گیا، جس میں ٹڈیوں کے غول نے فصلوں کو کھانا اور تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کے بہت بڑے غول کو بھیجا جس نے آسمان کو سیاہ کر دیا اور زمین پر فصلوں کو تباہ کر دیا، اور لوگوں پر بھی ان کا غلبہ رہا جس سے وہ پریشان ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر عذاب کی صورت میں دریائے نیل کے تمام پانی کو خون آلود کر کے خون میں بدل دیا، اور جس سے سیلاب آئے اور بڑی تباہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان سے عافیت کے لیے دعا کی درخواست کی اور ان کے مذہب پر چلنے کا وعدہ کیا، لیکن جب وہ سب ٹھیک ہو گئے اور حالات بہتر ہو گئے تو وہ اپنی بات سے مکر گئے اور بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بحر احمر یعنی ریڈ سی پر پہنچے تو فرعون کو ان کی طرف آتے دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ قتل ہونے والے ہیں، کیونکہ پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی اور آگے سمندر تھا۔ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر کے پانی میں مارا اور پانی چیرتا ہوا دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آرام سے اس سمندر کے پانی کو عبور کرنے لگی۔ فرعون نے راستہ دیکھا تو اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا۔ جب وہ سمندر کے بیچ میں تھا تو اچانک پانی اس کے اور اس کے آدمیوں کے گرد بند ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر مر گیا اور یوں فرعون کا خاتمہ ہوا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔